नमस्कार। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चंबल नदी के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स। देखिए, चंबल नदी चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी में से एक है। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान की चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द राजस्थान इज चंबल रिवर, सबसे लंबी नदी। ठीक है, और इस नदी की कुल जो लंबाई है वो लगभग है 1051 किलोमीटर। ठीक है, लंबी नदी। अब ये जो नदी राजस्थान की है, मगर राजस्थान में ये बहती कम है। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई यूं तो बहुत कम है, लेकिन इस नदी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसके बारे में आपको जानने पड़ेंगे। जैसे मैं पहले आपको बताऊं, चंबल नदी पे बने हुए कुछ बांध देखिएगा। चंबल पर बने बांध, चंबल पर बने बांध, चंबल पर बने बांध कौन कौन से हैं, एक सीक्वेंस में आपको एक बार वीडियो में याद हो जाएंगे, देखिएगा। ठीक है, चंबल नदी निकलती कहां से है? भारत देश का एक मध्यवर्ती राज्य है जिसका नाम है एमपी। ठीक है, एमपी में एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम है विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है जामा पाव। जाना पाव पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम है जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी से एक रिवर निकलती है। ठीक है, ये रिवर इस तरह से निकलेगी और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक जिला, उस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में ये इस जगह इस तरह से ये पॉइंट है, यहाँ पे यूं, यहाँ पर ये एंट्री करती है। चित्तौड़गढ़ में जहां से ये इसकी एंट्री हुई है, इस एंट्री पॉइंट का नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ चित्तौड़ में आता है, चौरासीगढ़ चित्तौड़। ठीक है, ये राजस्थान में एंट्री कर दी, लेकिन एंट्री करने से पहले, इसका राजस्थान में प्रवेश करने से पहले ही इस पर एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। इस पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। ये बांध यहाँ पे बना हुआ है। गांधी सागर बांध जो है एमपी में चंबल नदी पे बना हुआ है, और ये मध्य प्रदेश में बनने वाला फर्स्ट फेज में पहला बांध है। 1960 के आसपास बना था। इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है एमपी में है। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट के आसपास लगता है। जब राजस्थान में ये नदी एंटर हो जाती है, एंटर होने के बाद इसका पानी का फ्लो इतना तेज होता है कि यहाँ पर एक प्रपात बनता है। उस प्रपात का नाम है जल प्रपात। उस प्रपात का नाम है चूलिया जल प्रपात। ठीक है, उसका नाम है चूलिया जल प्रपात। चूलिया प्रपात के बाद जब ये आगे जाती है तो इस पानी को रोकने के लिए, ठीक है, इस पानी का बहाव को या स्टोर करने के लिए इस रिवर पर चित्तौड़गढ़ में ही एक डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम है जवाहर सागर बांध। राजस्थान में चंबल नदी पे बनने वाला जो पहला बांध है वो बांध है जवाहर सागर बांध। ये बांध है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। ठीक है, ये नदी थोड़ी और आगे चलती है, चित्तौड़ में ही रावत भाटा में इसके ऊपर एक और डैम बनाया हुआ है। उस डैम का नाम है, यानी उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो भी किस पे बना हुआ है? चंबल पे। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये भी किस पे बना हुआ है? चंबल पे। और दोनों के दोनों बांध कहाँ हैं? चित्तौड़ के अंदर।
चंबल नदी चित्तौड़ से होती हुई कोटा में प्रवेश करती है और कोटा में यहीं पर एक डैम बनाया हुआ है, उस डैम का नाम है कोटा बैराज। कोटा में जो बांध बना उसका नाम है कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज। कोटा बैराज की एक सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस बैराज यानी इस बांध से जो है केवल और केवल सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए नहीं। इस तरह से हमने देखा कि चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं, पे बने बांधों की संख्या कितनी है। कुल बांध तो है 4, कुल बांध है 4। राजस्थान में कितने बांध हो गए, राजस्थान में बांध हो गए 3। राजस्थान में कितने बांध हैं, 3 बांध हैं। और ये तीनों बांध कौन कौन से हैं वो देखिए। राजस्थान में तीनों बांधों का जो बांधों का जो क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्दर्न टू साउथ में जो बांधों का क्रम है वो क्रम कौन सा है। सबसे पहले इसमें जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज। कोटा बैराज के बाद है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। और राणा प्रताप सागर के बाद है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं बांधों के बारे में यह पूछ लिया जाए कि निर्माण की दृष्टि से इन बांधों का क्रम कौन सा है, तो आपके जवाब बदल जाएंगे। निर्माण के आधार पर बांधों का क्रम, निर्माण के आधार पर बांधों का जो क्रम है, सबसे पहला कौन सा बांध बना फिर कौन सा बांध बना। देखिए, राजस्थान में चंबल नदी पे जो सबसे पहले फेज में जो बांध बना था वो फर्स्ट फेज में बांध बनने वाला जो था वो था कोटा बैराज। सबसे पहले जो बांध बना वो था कोटा बैराज, कोटा बैराज। दूसरे फेज में जो बांध बना यहाँ पे वो है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और तीसरे फेज में जो बना वो है राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर के बाद आएगा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, इस ज्योग्राफी की क्लास वेदांत क्लास के वेदांत क्लासेस या वेदांत क्लासेस अजमेर की जो ऐप है जो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उस ऐप में आपको ज्योग्राफी बाय द सुनील सर जो बिल्कुल न्यू ज्योग्राफी है वो कोर्स वहां पे अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इसी चंबल नदी पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मुझे बतानी है वो ये है कि इस पे बना हुआ है राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम मतलब एक ऐसी जगह जहां पे 3 नदियां आपस में एक दूसरे से मिल जाएं, वो त्रिवेणी संगम। वो देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम, राजस्थान में यूं तो 4 त्रिवेणी संगम है और सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी बनास है, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम, राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम और किस नदी पर है। राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम जो है चंबल पर ही है। चंबल इस तरह से आती है और यूं करके यूपी की तरफ चली जाती है। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ और बाद में पूर्व की ओर बहने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। इट्स फ्लो साउथ टू नॉर्थ एंड आफ्टर दैट इन द ईस्ट। ठीक है, ये दक्षिण से उत्तर और बाद में पूर्व की ओर जाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। इसी नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल इज बनास। ठीक है, ये नदी बनास में मिल जाती है और इस बनास में ही एक नदी सवाई माधोपुर से आती हुई मिलती है जिसका नाम है सीप। एक नदी है सीप, एक का नाम है चंबल और एक का नाम है बनास। ये तीनों नदियां जिस जगह पे मिली हैं, ये जो पॉइंट आपके सामने देखा जा रहा है, इस पॉइंट का नाम है त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम जाना जाता है रामेश्वरम के नाम से, रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट। रामेश्वरम घाट सिचुएटेड है यानी स्थित है कहां पर, सवाई माधोपुर में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम है। ज्योग्राफी क्लास वेदांत क्लासेस एप्लीकेशंस पर कंटिन्यू चल रही है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।